नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलभूषण भारद्वाज जी, जो कि गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर, उस फैसले पर जिस पर हर दुकानदार को अपना नाम एक लिखना था, लेकिन वहीं उच्च न्यायालय ने इस पर स्टे दिया है। आइए समझते हैं कि क्या इसकी बारीकियां हैं। कुलभूषण जी, जिस तरीके से आपने देखा कि योगी सरकार ने एक आदेश दिया था कि नाम लिखना होगा अपने प्रतिष्ठान पर, लेकिन वहीं कुछ सुप्रीम कोर्ट सीधे चले गए, हाई कोर्ट भी नहीं गए। तो ये न्याय में किस तरीके से क्या क्या स्टेप होता है, आप एक बार इस पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, जिसने भी पिटीशन डाली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, तो वहां पर उन्होंने जो अपनी बात रखी है उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई इस पर उन्होंने स्टे लगाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसके अंदर, महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि कोई हमारे देश के अंदर हम सब जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति अपनी पहचान छुपा रहा है तो क्या कारण है, क्यों छुपाना चाह रहा है? मेरा नाम कुलभूषण भारद्वाज है, मुझसे कुछ आप क्या करते हो, मैं वकालत करता हूँ। ऐसे ही जो हमारी गाड़ी है उसकी आरसी बनती है, उस पर लिखा होता है, गाड़ी का नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। तो इससे तो अच्छी बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, अपने देश के अंदर, वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनकी पहचान सार्वजनिक हो, तो उसमें कोई बुराई तो मुझे नज़र आती नहीं। लेकिन क्या कारण रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश लगाया है, इस बात को, ये जो आदेश किया वो पढ़ने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। नहीं, इसके ऊपर जो स्टे दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, उसके बाद अगली तारीख तक के लिए केवल स्थगित किया है। ऐसा भी बातें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पास जब ये मामला पहुंचा, तो वो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों को भी समय नहीं मिला अपनी बात रखने का, और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्टे दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के केसों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय ने जो भी तत्कालीन उस पर स्थगन आदेश दिया है, जैसे जो डेट दी है उस पर पूरी विस्तार से बहस होगी, और जब वो बहस होगी तो उसके अंदर जो मंशा है सरकार की और किस प्रकार से ये जो पहचान सार्वजनिक हो, उसका समाज को, देश को क्या लाभ होने वाला है, तो उसके बारे में जब सारी जानकारी सामने आएगी माननीय उच्च न्यायालय के सामने, तो मुझे लगता है कि न्यायालय इस पर जो है अपने आदेश जो है, स्थगन आदेश जो है वो वापस लेगा। और सभी को, क्योंकि ये सभी के हित में है, सभी के हित में है, सबके लिए अच्छा है, तो मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा समय तक जो है ये आदेश का स्थगन आदेश रहेगा। अभी अगर हम बात करें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के भी समीकरण और बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अगर जिस तरीके से योगी सरकार का ये दूसरा फैसला है, जो योगी सरकार को वापस एक तरीके से स्टे लग गया, रोक लग गई, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में योगी सरकार की मुसीबतें बढ़ेंगी? नहीं, नहीं, इसमें मुसीबतें बढ़ने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किसी का जो जो जिस प्रकार से ये विपक्ष जो इसके अंदर इसको बरगला रहा है, इसको जो बरगला रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी एक आदेश पारित हुआ था कि भाई सब लोग अपना नाम पता लिखिए, अपनी पट्टिका लगाएं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है मामला ज़्यादा समय तक उच्च न्यायालय के अंदर जो जिन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट जो गए हैं उनका टिक पाएगा। अभी हाल ही के अंदर, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसी समय एक खबर आ रही है कि बनारस के अंदर भी प्रशासन ने आदेश पारित किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान मांसाहार की दुकानों पर बंद किया जाएगा, उन्हें बंद करना होगा। लेकिन उसके लिए भी अभी थोड़ी देर पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक रिट दायर कर दी है किसी व्यक्ति ने, जिसने कहा है कि आजीविका चलाने के लिए ये गलत आदेश जो है प्रशासन द्वारा दिया गया है। क्या लगता है आपको, इसमें क्या होना है? देखिए, कुछ ये भावनाएं भी होती हैं। अगर एक समुदाय अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, लेकिन देश भावनाओं से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं कि भाई जो मांसाहार की दुकानें वो बंद की जाए, ये आपसी सहमति से तो हो, लेकिन बात तो उसकी भी ठीक है, आप उसकी बात को डिनाई नहीं कर, भाई उसकी आजीविका जो है उसी से चलती है, वो अगर वो बंद हो जाएगी तो कहाँ जाएगा? तो ये जो सारी बातें हैं, इसके अंदर महत्वपूर्ण पहलू ये है कि देश भावनाओं से नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, देश चलता है कानून से। और जो
मांग की है, चलो मांग कर सकते हैं, मांग करना कोई बुराई नहीं है मांग के अंदर, लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में बैठ कर तय करें, एक दूसरे को सहयोग दें। तो सहयोग के रूप में तो ये बात तर्कसंगत हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको किसी पर थोपोगे तो जरूर वो अदालत के अंदर जाएगा, मेरा मानना ये। मतलब अगर आपसी भाईचारे या फिर आपसी सहमति से अगर इस काम को कर लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर न्यायालय में मुद्दा गया तो निश्चित ही संविधान के मुताबिक उसको कोई रोक नहीं सकता अपनी आजीविका चलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो ना, जो आदमी जिसका काम ही व्यवसायी है, जिसका व्यवसायी है, ये हो सकता है कि चलो वो ढक के रखे, थोड़ा सा वो उसमें सावधानियां बरते। जैसे खुला होता है, खुले में रखते हैं, तो वो खुले में ना रखे, उसको वो ढक के रखे। ऐसा तो एक प्रयास हो सकता है, उस पर तो कोई ना कोई आदेश पारित हो सकता है, लेकिन आप चाहो कि वो बंदी कर देगा, उसके साथ भी अन्याय। तो ये देखना होगा कि जैसे उच्च न्यायालय ने अभी अगली तारीख दी है, तो आपको क्या लगता है कि हर, जैसे अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के वकीलों को जो पूरा समय मिलने वाला है, अब उसके अंदर आपको क्या लगता है कि वकील क्या दलील दे सकते हैं? मैंने कहा ना, दलील वो यही देंगे ना। उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि भाई आप जो है ये लिखो ये मुस्लिम की दुकान है, आप ये लिखो ये हिंदू की दुकान है। उन्होंने केवल इतना भड़काया कि आप उस पर अपना नाम स्पष्ट लिखे, कुलभूषण भारद्वाज बोर्ड लगाए आप अपना। अब हम एडवोकेट हैं, सीए हैं, ये क्या है, बोर्ड हम लगाते हैं, उसका भी दिशा निर्देश है कि कितना साइज का बोर्ड होना चाहिए। हमारा जो एडवोकेट एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बोर्ड का साइज है वो इतना होना चाहिए, इससे बड़ा ना हो। तो मेरा यही मानना है कि उसके अंदर अगर आपको अपनी पहचान उजागर, और पहचान उजागर होनी भी चाहिए, इसमें क्या बुराई है। कोई भी आदमी, अब हम आप देखते हो, हम देखते हैं गुरुग्राम के अंदर भी कि व्यक्ति का नाम जो है उसने लिख रखा है जो है सुमेर, और जब आप पेटीएम करते हो तो उसमें आता है सलीम। तो इस प्रकार से भी तो गलत है ना ये। आप अपनी पहचान को छिपा रहे हैं, तो भाई क्यों छिपा रहे हैं? आपको अपनी पहचान साबित करनी चाहिए। आप हिंदू हो, गर्व से कहो आप हिंदू हो। आप मुस्लिम हो, आप गर्व से कहो आप मुस्लिम हो। आप गर्व से कहो आप सिख हो, आप गर्व से कहो आप ईसाई हो। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार से ये तो अच्छी बात है, अपनी पहचान को उजागर करना ये अच्छी बात है। अब लोग जो है, अब विचारधारा की बात है। एक आदमी ने बोर्ड लगा रखा है, अपने नाम के आगे लिख रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, लिख रखा है। एक आदमी ने कांग्रेस का बोर्ड लगा रखा है, तो उसकी विचारधारा है ना जी, लेकिन उसने अपना स्पष्ट तो कर रखा है। क्यों लगाते हैं फिर बोर्ड? अब दुकानों के ऊपर लिखा होता है भाई ये किस चीज की दुकान है, तो वो भी तो बोर्ड लगाते हैं ना। वो भी तो इसलिए करते हैं कि मेरे को पता होना चाहिए सामने। अब आप अपनी दुकान खोलकर बैठ, ये बिजली की दुकान है, ये कारपेंटर की दुकान है, ये किस चीज की दुकान है, तो आप लिखते हो ना उसके ऊपर हार्डवेयर शॉप। अब जो ढाबे खुले हुए हैं उन पर सब पे नाम लिखा हुआ है, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जिसका जहां दिल करे वो जाए, वो मुस्लिम की दुकान पे खाना चाह रहा है, उसका अपना वो अधिकार क्षेत्र है, लेकिन कम से कम पहचान तो उजागर हो। और पहचान उजागर होगी तो उसके अंदर फिर जो इसका एक और भी फायदा है, जो असामाजिक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं वो जो छुप के काम करते हैं, उनके नाम भी उजागर हो जाएंगे। तो मेरा मानना इसमें यही है कि जो अगली तारीख आएगी उस पर निश्चित रूप से अदालत जो है, जब उनके सामने पूरी जानकारी तथ्यों के आधार पर रखी जाएगी, मंशा बताई जाएगी कि जो ये नाम के लिए कहा गया है किस लिए कहा गया है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि ये फल जो है किस बाग से आया है। अरे भाई, आम है वो तो, लेकिन जो जो आदमी उस आम को बेच रहा है, हम तो यही तो कह रहे हैं वो लिखे उस पर कि भाई मेरी स्टाइल, मेरा नाम ये है, इसमें बुराई क्या है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इस पर ये लिखे कि मुस्लिम के बाग का आम है या हिंदू के बाग का आम है। हम तो यही कह रहे हैं वो लिखे, जो आदमी सेल कर रहा है वो लिखे उसके ऊपर रामलाल एंड सन्स, श्यामलाल एंड सन्स, रहीम एंड सन्स, अकरम एंड सन्स, जो भी लिखना है वो अपना लिखे, स्पष्ट तो लिखे। तो मेरा मानना ये है कि ये सबके हित में रहेगा। आपने कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के फैसले को समझाया और बताया कि अगली तारीख पे किस तरीके से क्या हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।